हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ सवाल यानी कि पाद जगत टॉपिक सवाल आपके लैब असिस्टेंट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और डीपीपी क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सवाल में से एल्गी का टॉपिक है। आप देख पा रहे स्क्रीन पर एल्गी यानी कि सवाल पाद जगत का सवाल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अगर अगर किससे प्राप्त होता है। तो आपको पता है अगर अगर किससे प्राप्त होता है, बी और सी यानी कि जेलेटिव और ग्रेसिलियर से क्या प्राप्त होता है, अगार अगार प्राप्त होता है यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे शैवाल कोशिकाओं में पायोनोडाइड किस में संबंधित होता है। यानी कि जो हरे शैवाल होता है यानी कि फियोफाइसी होते हैं, उसमें जो पायोनोडाइड किससे संबंधित होता है, उसमें होता है आपका ए और बी यानी कि प्रोटीन में भी होते हैं और स्टार्च में भी होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्च किस में पाया जाता है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल में पाया जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये आपके इंपोर्टेंट डीपीपी और एमसीक्यू है सवाल टॉपिक के आपके लैब असिस्टेंट 2026 में बायोलॉजी के सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमिनेरिया क्लिप और फ्यूकस रॉकवीड किसका उदाहरण है। तो ये आपका भूरे शैवाल यानी कि फियोफाइसी का उदाहरण है। फियोफाइसी शैवाल का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से किसमें सभी सूचीबद्ध वंश शैवाल के एक ही वर्ग के हैं। एक ही वर्ग के कौन से, वोल्वेक्स और स्पोरोगायरा और क्लाइडोमोनस आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 5 होगा बी। नेक्स्ट है मैनिटोल किसमें संचित भोजन है। तो मैनिटोल किसमें संचित भोजन है, फ्यूकस में मैनिटोल एक संचित भोजन होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भूरे शैवाल का कौन सा भाग एक गलत है, यानी कि व्यूफाइसी का कौन सा एक गलत लक्षण है। तो व्यूफाइसी का कौन सा गलत लक्षण है, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी की उपस्थिति होती है। नहीं, ये तो हरी शैवाल में होती है यानी कि क्लोरोफिल में होती है, बल्कि ना कि भूरे शैवाल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 होगा ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही मिलान कीजिए। मिलान वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके लैब असिस्टेंट 2026 के एग्जाम में। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही मिलान कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि ए और डी सही है। ए और डी, क्योंकि रोडोफाइसी में फाइक्रोएरिथ्रिन पाया जाता है। देखो एरिथ्रिन तो रेडोफाइसी पाया जाता है और फ्यूफाइसी मैनिटोल पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दो गतिशील युग्मकों का संलयन जो आकार में भिन्न होता है ये क्या कहलाता है। तो वो आपको कहलाता है असयुग्मकी यानी कि एन आइसोगेमिक यानी कि नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा राइट। इसी के साथ 10वां क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर होल्ड फोस्ट स्टाइप और फ्रॉड किसके मामले में पादप शरीर का निर्माण करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि फियोफाइसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11th का क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है शैवाल के किन वर्गों में प्रकाश वर्णक फाइकोएरिथ्रिन और वर्णक फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि फ्यूफाइसी और रेडोफाइसी। आपको पता है रेडोफाइसी में फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है और फ्यूफाइसी यानी कि भूरी शैवाल में फ्यूकोजेंटोलिन पाया जाता है। इसी के साथ 12th क्वेश्चन है आपके सामने हाइड्रोकोलाइड केराजीन किससे प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लैब असिस्टेंट में देखने को मिलता है यानी कि आपको लैब असिस्टेंट देखने को मिलेगा 100%। देखो हाइड्रोकोलाइड केराजीन किससे प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल रोडोफाइसी में प्राप्त होता है केराजीन। ठीक है। इसी के साथ 13वां क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा गलत सम्मिलित है। हमें इसमें गलत सम्मिलित देखना है। तो गलत सम्मिलित कौन सा आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यूलोथ्रिक्स मैनिटोल नहीं पाया जाता बल्कि फ्यूफाइसी में पाया जाता है मैनिटोल। इसी के साथ 14वां क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान कीजिए। इस टाइप का बदलता पैटर्न RSSB का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लैब असिस्टेंट 2026 के एग्जाम में। राजस्थान अधिनस्थ चयन बोर्ड के द्वारा ऐसी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए पहला जाएगा थर्ड में और बी जाएगा फोर्थ में, आप मिलान कर लेना। इसी के साथ 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल केराजिन का उत्पादन करता है। तो केराजिन का उत्पादन कौन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल केराजिन का उत्पादन करता है। तो केराजिन का करता है लाल शैवाल यानी कि रेडोफाइसी केराजिन का उत्पादन करता है।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सवाल में मैनिटोल आरक्षित खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो खाद्य पदार्थ के रूप में क्या होता है? खाद्य पदार्थ रूप में होता है आपका एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16वें में हो जाएगा बी। इसी के साथ 17वां क्वेश्चन है, फाइको एरिथिन किसमें प्रमुख वर्णक है? तो फाइको एरिथिन किसमें प्रमुख वर्ण है? बी, यानी कि लाल सवाल में आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक कोशी के सवाल का है? तो एक कोशी का देखनी है हमें, यानी कि यूनिसेलुलर एल्गी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्लोरेला और स्पोरुलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19वां, फ्लोरिडियन स्टार्च की संरचना किसके समान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है आपके लैब असिस्टेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ठीक है। इसी के साथ कौन सा एक गलत सम्मिलित है? गलत सम्मिलित कौन सा? आपका ए फर्स्ट ही गलत सम्मिलित हो जाएगा, एक कसाबिका युग्मक और पॉलीसाइफोनिक। तो आई होप ये लैब असिस्टेंट पादप जगत सवाल के टॉपिक के एमसीक्यू डीपीपी आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे और आप पढ़ते रहे और बढ़ते रहे। ये देखो आपके आंसर की आप यहाँ से मैच कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।